दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के पार्टियां एक दूसरे को घेरने पे लगी रहती हैं। लेकिन इनके बीच में एक दंपत्ति ऐसा है जो लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहता है और वो है राणा दंपत्ति, यानी नवनीत राणा और रवि राणा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में नवनीत राणा और रवि राणा की। तो आपको बता दूं कि रवि राणा ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जो मैं अभी पढ़ पा रहा था, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कि रवि राणा ने कहा है कि अमरावती में नवनीत राणा ने बहुत सारे काम किए हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें डेवलपमेंट से लेके कई सारी चीजें हैं, पब्लिक रिलेशन की चीजें हैं। लगातार वो लोगों से जुड़ी रही, डेवलपमेंट किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गई। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पॉलिटिक्स में अच्छे लोग जो है वो नहीं रहेंगे। ये बात जो है वो रवि राणा कहते नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, और इस बार उन्होंने कमर जो है वो कस ली है। लेकिन साथ ही साथ वो ये नहीं भूल रहे कि लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा को जो हार मिली है उसको लेकर के भी वो बयानबाजी जो है वो करते दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने और एक बात बड़ी कही है, वो कही है कि अगर इस बार नवनीत राणा अमरावती से जीत गई होती तो वो यूनियन मिनिस्टर बन गई होती। ये बात जो है वो रवि राणा कहते नजर आ रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी एक ही बार 2019 में वो निर्दलीय लड़ी थी, और निर्दलीय लड़ने के बाद 2024 में वो बीजेपी की तरफ से टिकट पा करके लड़ी, और अगर वो जीत जाती तो यूनियन मिनिस्टर बन जाती। इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है, वो बन सकती थी, बिल्कुल बन सकती थी, क्योंकि वो तो स्टार प्रचारक के तौर पर हमने देखा कि वो मुंबई की बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र में वो तो चुनाव प्रचार कर ही रही थी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी दूसरे जगहों पर भी गई, दूसरे स्टेट में गई जहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे में रवि राणा जो है वो बिल्कुल, उनकी बातों में दम है कि वो यूनियन मिनिस्टर भी बन सकती थी, क्योंकि जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन अमरावती की जनता ने जो है उन्हें पीछे खींच दिया, ऐसा रवि राणा की बातों से लग रहा है, क्योंकि वोट तो वहां की जनता ने ही दिया है। तो ऐसे में अगर वो हारी हैं तो उसका जिम्मेदार अगर वो कह रहे हैं कि कोई है तो कौन हो सकता है फिर? क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, लोग जो वोट देने जाते हैं उसमें एक बहुत बड़ी मेजोरिटी होती है वोटर्स की, जो काम देख करके, साथ ही साथ तमाम आकलन करके, क्योंकि आजकल पब्लिक भी बहुत जानकार है, राजनीति को बहुत बखूबी समझती है, तो अपने आकलन पर, अपने कसौटी पे परख करके वो वोट डालते हैं। और यही नवनीत राणा है जिनको 2019 में अमरावती की जनता ने जिताया था। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि साल 2024 में अमरावती से नवनीत राणा को हार का सामना करना पड़ा? इस पर बयानबाजी से ज्यादा आत्ममंथन की जरूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह गई जिसकी वजह से अमरावती में नवनीत राणा हार गई। जनता वही, जगह वही, सीट वही, नेता वही। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से नवनीत राणा को वहां हार का सामना करना पड़ा? अब देखिए, ये जो यूनियन मिनिस्टर वाली बात है, बिल्कुल इसमें दम भी है, क्योंकि अगर नवनीत राणा जीतती तो शायद यूनियन मिनिस्टर बनने का उनका रास्ता भी साफ हो जाता था। लेकिन वो कहते हैं होता वही है जो होना होता है। अब ऐसे में देखिए, रवि राणा और एक बात कहते नजर आ रहे हैं। अब इनडायरेक्टली उन्होंने जो बच्चू कडू उन पे भी कहा कि इस बार जो है वो कमर कस चुके हैं, और उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ है, और ऐसे में अब वो जो है हुंकार भर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो रवि राणा कहते नजर आए हैं। लेकिन क्योंकि अपने बयानों में वो बार-बार नवनीत राणा का भी ज़िक्र करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नवनीत राणा एक ऐसी नेता तो है ही जिनके नाम से ही सुर्खियाँ बन जाती हैं, और जब बयानबाज़ी वो करती हैं तो उसपे भी सुर्खियाँ बनती है। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा कि एक दही हांडी के फंक्शन में बड़ी धूमधाम से किसी जन्माष्टमी बनी पूरे महाराष्ट्र में, और अलग-अलग जगह दही हांडी भी फोड़ी गई। आपने भी वीडियोज़ और पिक्चर्स देखे होंगे, बहुत धूमधाम से मनता है। हालाँकि अब गणपति जी हैं, भगवान गणपति, उनका भी जो है आगमन होने वाला है। तो दही हांडी के एक प्रोग्राम में वो गई थी, जहाँ उन्होंने बच्चू कडू पे निशाना साधा और बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने तो। हमने तो उस पे वीडियो भी बनाया था, न्यूज़ भी बनाई थी, आपने देखी होगी तो, जो अपडेट्स आती रहती है हम बनाते रहते हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि उन्हें धमकी दी गई थी, बहुत सारी कोशिश की गई थी रोकने की, लेकिन अब जो है वो नहीं रुकने वाली हैं, और अकाउंट सेटल जो कहते हैं कि एक तरह से हिसाब-किताब बराबर करने का मौका अब आया है और वो करेंगी। तो ये तमाम बातें वो कहती नज़र आई। हालाँकि उनकी जिस तरह से वो संबोधन करती हैं, काफ़ी अग्रेसिव रहती हैं, हमेशा ही ये उनका नेचर देखने को मिलता है जब वो पब्लिकली संबोधन करती हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब
रवि रैना जो है अब उन्होंने भी संबोधन किया और आने वाले दिनों में जैसे-जैसे रैलियाँ बढ़ेंगी, हो सकता है कि रवि रैना के साथ कई जगह नवनीत राणा भी नज़र आएँ और उनके साथ में और फिर से जो है वो एक तल्खी भरी बयानबाज़ी देखने को मिले। ख़ैर अभी तो ये चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अमरावती से हार मिली है नवनीत राणा को, वो न रवि रैना भूल पा रहे हैं, न नवनीत राणा भूल पा रहे हैं। इसीलिए पब्लिक अपीयरेंस में बार-बार इस हार का ज़िक्र होता है और हार को लेकर के जो है वो कोई न कोई फैक्टर जो है वो सामने आता है। जैसे अभी बच्चू कडू को कई बार कहा गया कि उनकी वज़ह से भी नवनीत राणा की हार हुई है, जो वोट कटे, वो उनकी वज़ह से भी कटे। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो बार-बार निकल के सामने आती रहती हैं। तो ख़ैर ये जो खबर थी मैंने आपको बताई कि ये इम्पोर्टेंट है कि रवि राणा जो है वो बात ये कहते नज़र आए कि जो नवनीत राणा है वो हार गई हैं और ऐसे ही अगर होता रहा तो अच्छे लोग जो है पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे फिर और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं उन्होंने और उसके बाद वो हार गई और तमाम बातें कही और साथ ही साथ ये भी जो मैंने फिर से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि अगर जीत गई होती तो वो यूनियन मिनिस्टर भी बन जाती। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। तो अब देखिए कि अब इनकी एक तरीके से बात ये चल रही है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखिए कि चर्चा उसी की हो रही है जो ज़्यादा आक्रामक होकर के जो है अब अपोजिशन पे हमला कर रहा है। चाहे वो महायुति के नेता एनडीए पे करें, एनडीए के नेता महायुति पे करें, क्योंकि मुद्दे इतने ज़्यादा गंभीर हैं और संवेदनशील हैं कि इन संवेदनशील मुद्दों को लेकर के एक-दूसरे पर नेता जो है वो हमला बोल रहे हैं और इसका ताज़ा उदाहरण जो है, वो सिंधुदुर्ग वाला आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को लेकर के आमने-सामने हो गए हैं एमबी और एनडीए, तो ताज़ा उदाहरण है। और इसी के बीच अब देखिए तमाम नेता जैसे अभी मैंने बताया रवि राणा भी संबोधन कर रहे हैं पब्लिकली, धीरे-धीरे और भी कई सारी रैलियाँ होंगी, तो इस तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आएँगी, आएँगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।